परमार्थ में लगते हो। शुरू में तो अच्छा लगता, नामदान मिल गया, बड़ी खुशी, घर परिवार ठीक ठाक से चल रहा। लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ती है, जब कर्मों का उभार होता, तो साधक के जीवन में बड़ी कठिनाइयां शुरू हो जाती। ये समय बड़ा कठिनाई का होता। क्यों ऐसा होता? ये उसी तरह से जैसे कटोरे में, थाली में पानी आपने रख दिया, उसकी गंदगी कूड़ा कचरा बैठ गया, पानी स्थिर है, ऊपर साफ पानी, नीचे गंदगी बैठ जाती। आप तालाब में, नदी में, कहीं भी देखो, थोड़ी देर पानी को स्थिर कर दो तो उसके कूड़ा कचरा गंदगी नीचे बैठ जाए, ऊपर सफ़ेद पानी चम चम चमक रहा। लेकिन आपको अगर पानी को साफ करना, उसकी गंदगी को निकालना, एक बार पूरा पानी गंदा हो जाएगा। अगर उसको आप छानोगे या थोड़ा सा पानी को हिला दिया, फिर गंदगी और पानी मिक्सचर हो जाए, क्योंकि पानी में गंदगी नीचे है। ऐसे ही जिस दिन आपको नामदान मिला, आपकी जन्म जन्म के पापों के कर्म नीचे दबे हैं, ऊपर से तो सब ठीक ठाक चल रहा अपना प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध क्रिया में दुख है, सुख है। आगे मौत के बाद नरकों में जाना और 84 में जाना कर्मों के चक्कर में। सद्गुरु का मतलब होता है सारे कर्मों की सफाई कर देना, चेतन को छांट कर अलग कर देना और जड़ को अलग कर देना। अब एक बार तो फिर मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए जब ये मिक्सचर होता, जब आप थोड़ा ध्यान भजन शुरू करोगे, माला पूजा, आपका जीवन डिसबैलेंस जैसे लगता है कि वो तो उल्टा हो गया। कभी कभी समझ में आता है इससे अच्छा हम पहले थे, जब नामदानी नहीं थे, सत्संगी नहीं थे, बड़े आराम से बेटा बेटी घर परिवार चल रहा था। क्या भला हमने मोल ले लिया? जब से नामदान लिया, पूजा पाठ में लगे और बवाल खड़ा हो गया, बीमारी लग गई, गरीबी बढ़ रही, बरकत नहीं हो रही। कोई न कोई घर में बीमार रहता है, रोज डॉक्टर के पास दौड़ो। कोई नहीं बीमार तो आप ही बीमार रहने लगे नामदान लेने के बाद, पेट खराब हो गया, ये गड़बड़ वो गड़बड़। कभी कभी साधक, जब आप सत्संग सुनते रहोगे तब तो संभल जाओगे, सत्संग से कटे तो अभाव पैदा होने लगता। तब तक कोई मिल जाता, रे कहा आपने आदमी की पूजा शुरू कर दिया। घर के देवी देवता जिसको बाप दादा पूज रहे थे, घर की चंडी देवी नाराज हो गई, आपने अपने कुल देवता को छोड़ दिया और एक आदमी को भगवान मानकर, गुरु नाम मानकर पूजा करने लगे। आपके घर में भूत प्रेत लग गया, देवी देवता नाराज, इसलिए घर में आफत आ रही है। अगर आप सत्संग में मजबूत नहीं हो, कड़े नहीं हो, तो उन बातों में आप बहक सकते हो, आप संभावना है। फिर जंतर मंतर, जादू टोना, यहाँ वहाँ चक्कर लगाते फिरो आप। लेकिन कुल मिलाकर ये कर्मों की काई का उभार हो रहा, और ये उभार इतने चरम पर जाता कि साधक व्याकुल हो जाता। और इस व्याकुलता के दिन को, मुसीबत के दिन को, संतों ने जेठ का महीना कहा है। बाहर में आप जेठ देखते हो, जेठ की गर्मी, नदी तालाब पोखरे सूख जाते, पशु पक्षी पानी बिना बेचैन हो जाते, गर्मी असह्य हो जाती, कहीं पीने का पानी नहीं मिलता, मृगडाह लग जाती, जानवर पशु पक्षी सब प्यास बिना व्याकुल हो जाते। मृग बेचारी जंगल में तड़प तड़प के मर जाते पानी बिना। ऐसा ही साधक के जीवन में उस समय का दिन, जेठ का महीना, कितना कठिनाईपूर्ण होता। गर्मी, इस समय तो मान लो गर्मी है, लेकिन पानी की संभावना भी तो है, पानी बरसेगा, पानी तो कम नहीं रहेगा। लेकिन जेठ की गर्मी में पानी भी तो खत्म हो गया, बरसात की संभावना नहीं। इसलिए महापुरुष कहते, भाई जब भक्त के जीवन में ये जेठ का महीना किसके जीवन में आता? जिनको नामदान, जिनको सद्गुरु मिले, सबके जीवन में एक दिन जेठ का महीना लगता है। उस समय आप विचलित अगर नहीं हुई
तब आपके जीवन में आषाढ़ का महीना आता। कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए, कठिन अप्रीत निभानी। साधक झंडा डंडा डाल देने को तैयार हो जाता। कहा हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, ये भक्ति मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसी भक्ति नहीं कर सकता। ये प्रेम और प्रीति, गुरु के प्रति वफादारी, विश्वास, इसमें गड़बड़ सड़बड़ होने लगता, लोग दिग्मिग होने लगते। जैसे जेठ में पशु पक्षी बेचैन हो जाते, ऐसे अपने जीवन के इस जेठ महीने में साधक व्याकुल हो जाता। इस जेठ के महीने की पहचान क्या है? बीमारी आ गई, तब तक गरीबी आ गई, पैसे नहीं, बीमारी नंबर 1, अब दवा के लिए पैसा भी नहीं है, और तब तक अपमान भी आ गया, बेइज्जती। जहां संगत में जा रहा अपमान हो रहा, बेइज्जती हो गई। गांव में, समाज में, हाँ वहाँ अनायास, चाहता नहीं है, उसने ऐसा किया भी नहीं कि उसकी बेइज्जती, लेकिन हो रहा। ये सारी चीजें जेठ के महीने की पहचान होती। लेकिन इस समय जो टिक जाता, कहा भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। आज गंगा और जमुना को महान क्यों माना जाता? सावन का महीना लगा, भादों का लगेगा। छोटी छोटी नदियां भी गंगा की तरह नजर आती, उनका भी 1-1 किलो में 1-1 मील का पाट बन जाता, जैसे समुंदर हो जाता। आपके जिले की छोटी छोटी नदियां, कितना उसमें पानी भर जाता। लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो सारी नदियां सूख जाती, धूल उड़ती है। लेकिन गंगा जमुना में बाढ़ आती है जेठ के महीने में। हिमालय की बर्फ पिघल करके गंगा में आती। गंगा का पानी कभी कभी जेठ में और ज़्यादा बढ़ जाता टेम्परेचर से, इसलिए गंगा को महान माना जाता। कहा सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। इसी तरह भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति महान कौन है? कहा आराम से खाने पीने को मिल रहा, बेटा बेटी सब ठीक ठाक चल रहे, घर परिवार नौकरी चाकरी सब भक्ति ठीक है, सब कर रहे। 1 लाख घर की आमदनी है, 5,000 चंदा चुटकी देकर सीना ठोक रहे, हम तो 5,000 चंदा दे दिए। 2 लाख घर की आमदनी हो गई, 10,000 50,000 दे दिया, सीना ठोक रहे। इसको कहते हैं भादों और सावन का महीना। सुख का समय है, सब भरपूर है। लेकिन जिस दिन जेठ लगेगा उस दिन आपके भक्ति की कसौटी कसी जाएगी। उस दिन कोई बिरला मीरा की तरह टिक पाता, कोई बिरला भल्ला होता है जो टिक पाता, और जो टिक गया वही आषाढ़ के महीने में पूनम का चांद देखता है। पूनम का चांद ये गुरु का रूप माना गया। नाग पंचमी में साधक को मल्ल कुश्ती लड़नी पड़ती, अपने दुश्मनों को पछाड़ना पड़ता। ये दुश्मन क्या है? 5 दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 मुख्य हैं, और एक के 5-5 बच्चे हैं, 5 बच्चे 25। लेकिन जब मूल रूप से 5 मर गए तो अच्छे बच्चे तो ऐसे भी मर जाएंगे। कहा 5 नाग 25 नागिन, सूघत गई मरी। गुरु ने मुहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मुहिदीन ही नाम जड़ी। ये नाग पंचमी हो गई, पूनम के बाद नाग पंचमी। इसीलिए देखो ये पूनम आषाढ़ में रखी गई, क्योंकि इसमें बादल हैं, अभी कर्मों की पूरी सफाई नहीं है। पूरे गुरु का दर्शन। चलते चलते जब होली का दिन आएगा, बसंत ऋतु, कोई खेले गुरु के संग होली। ये होली कोई बिरला खेल है, बड़ा भाग्यशाली कोई होगा जो होली तक जाएगा। बसंत ऋतु में कोई खेले गुरु के संग होली। उस समय जब पूनम पर होली, होली भी पूनम पर होती,
होली का त्यौहार भी पूर्णिमा पर मनाया जाता, लेकिन फागुन की पूनम, उस पूनम पर आसमान में बादल नहीं होते, पूरा चंद्रमा चमचम और गर्मी नहीं रहती है, टेम्परेचर बिल्कुल सम, न ही अति शीत न ही अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा जाड़ा, इसलिए बसंत ऋतु उसको कहा जाता। ये संसार में सभी ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता, सबसे सुंदर मौसम कहा जाता। लोगों में अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने की विरह पैदा हो जाती। संसार में भी नियम है, ऐसे आत्मा को अपने पिया परमात्मा से मिलने का ये शुभ अवसर आता, फाल्गुन का महीना। लेकिन आते आते कर्मों की सफाई, तब बादल खत्म हो जाते, पाप और पुण्य के सारे बादल झड़ जाते हैं। होली आते आते उड़त अबीर लाल भय अंबर, फिर लाली मेरे लाल की जो देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी वो स्थान आता जहां सब लाल ही लाल है, जिसको आप कहते हो सुबह का उगता हुआ सूरज मंडल मुकाम बदल गया स्थिति। वहीं से पूनम का चंद्रमा आगे नजर आता। गगन मंडल त्रिकुटी गढ़ पर चढ़ करके सूरत देखती है, आसमान में पूनन चंद्र उगौरी, जैसे यहां आसमान में चंदा मामा दिखाई देता, ऐसे गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर चढ़कर सूरत को आसमान में पूनम चंद्रमा नजर आता, गुरु स्वरूप नजर आता। ये अपने किस्मत और भाग की सराहना करती। लेकिन ये क्रमशः चल रहा। अभी देखो नाग पंचमी मना लिया, नाग पंचमी के बाद जन्माष्टमी आती, कृष्ण का जन्म होगा। 5 तत्व और 3 गुण यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम तब मची। 5 तत्व है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे पिंड पिजड़ा बना। एक झीना जाल बनाया है 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। ये 5 तत्व और 3 गुणों के पिजड़े में आत्मा बंधी है। जब इससे इस बंधन को तोड़कर आत्मा आजाद होती है, तब जन्माष्टमी का पर्व हो जाता है। नागपंचमी जन्माष्टमी हो गई, इसके बाद तब दिवाली आती है। दिवाली में ज्योति का दर्शन होता अंदर में। राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। दिवाली आते ही अंदर में रोशनी होती। राम नाम मणि परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुण्य विज्ञान बिहाना। वहां हर समय 24 आवर्स उजाला ही उजाला। ये जीव जग करके वहां पहुंच रहा, उस मुकाम पर पहुंच गया। यानी इसको ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता। राम नाम मणि, जी है दे हरिद्वार। जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। जैसे पुराने जमाने में जब लाइट बिजली का युग नहीं था, एक ही दिया में लोग काम चलाते थे। पहले दिया जला करके चौखट पर रखा जाता था। तेल का, बाती का, इन सब चीज़ों की कमी थी। कभी एक ही दिया में दोनों काम, कुछ प्रकाश अंदर चौखट पर। अपने बैठक की चौखट पर पहले दिया रखने का नियम था। उसी एक ही दिया से कुछ उजाला अंदर में और कुछ उजाला बाहर में, एक ही दिया दोनों काम करता था। ऐसे हमारी स्पिरिट सोल, ये जो जीवात्मा है, दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको इस शरीर का बुर्ज है, छज्जा, आखिरी मंजिल मुकाम कहा गया, आज्ञा चक्र, यानी ये पिंड की चोटी कहा गया है। यहाँ से ब्रह्मांड प्रारंभ होता, बीच में उधर ब्रह्मांड इधर पिंड है, दोनों के बीच में जीवात्मा को यहाँ बैठाया आंखों के बीच में। जय गुरुदेव। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लीजिए और इस तरीके से वीडियो पाते रहिए। जय गुरुदेव।